चंपाई सोरेन मुश्किल में है। वो दो तरफा मुश्किल में घिरे हुए हैं। पहली मुश्किल तो बीजेपी के अंदर से ही खड़ी हो गई है। बीजेपी के नेता चंपाई को किनारे लगाने में जुटे हुए हैं। उन्हें अलग थलग करने की कोशिश हो रही है। तो दूसरी तरफ जेएमएम ने भी चंपाई की घेराबंदी कर ली है। चंपाई को कोल्हान का टाइगर कहा जाता था, लेकिन बीजेपी में आकर यह टाइगर भीगी बिल्ली बनता दिखाई दे रहा है। पूरे कोल्हान और संथाल रीजन की 30 विधानसभा सीटों की राजनीति करने वाले चंपाई अब सरायकेला सीट तक सीमित रह गए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि सरायकेला में भी चंपाई का तिलिस्म टूट चुका है। वो सरायकेला से ही बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इस बीच सरायकेला में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन के पहुंचते ही माहौल दूसरा दिखाई दिया। तो कैसे चंपाई के लिए खड़ी हो चुकी है मुश्किलें, इसी पर आज इस खास रिपोर्ट में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को लेकर अब चर्चाएं चल रही हैं कि सीएम पद के बाद उनका मंत्री पद भी गया और जल्दी ही विधायक पद भी चला जाएगा। पहला तो दल बदल कानून के तहत चंपाई की सदस्यता समाप्त हो सकती है। दूसरा, 2 महीने में होने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में चंपाई को जनता घर बैठा सकती है, क्योंकि चंपाई जिस सरायकेला सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, इस बार उनके लिए राह बेहद मुश्किल हो गई है। एक तरफ बीजेपी जो कोल्हान की 14 सीटें चंपाई के भरोसे जीतने का सपना देख रही है, तो वहीं कोल्हान रीजन की सबसे चर्चित हो चुकी सीट सरायकेला में चंपाई खुद ही बुरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। साफ है, पूरे कोल्हान रीजन की सीटें तो दूर, चंपाई अगर सरायकेला सीट भी बीजेपी को दिला पाते हैं तो उनके लिए यह बड़ी उपलब्धि हो सकती है। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अब कोल्हान की कमान अपने हाथ में ले ली है और उन्होंने दावा किया है कि इस बार भी कोल्हान रीजन का चुनाव परिणाम 2019 जैसा ही होगा। बात अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की करें तो कोल्हान रीजन में एनडीए का खाता तक नहीं खुल पाया। उस समय के सीएम रघुबर दास, जो बीजेपी का राज्य में नेतृत्व कर रहे थे, वो खुद जमशेदपुर पूर्व सीट पर चुनाव हार गए थे। 2019 में कोल्हान की 14 सीटों में से जेएमएम को 11 सीटें मिली थी, तो कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली। अन्य के खाते में 1 सीट गई तो बीजेपी 0 सीटों पर सिमट गई। जेएमएम और कांग्रेस में गठबंधन था, यानी इंडिया गठबंधन के पास 13 सीटें और बीजेपी 0 पर थी। जबकि अगर 2019 के चुनावों की बात करें तो झारखंड में बीजेपी को बहुमत हासिल हुई थी, सरकार बीजेपी की ही बनी थी, लेकिन कोल्हान रीजन में 14 में से 1 भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था और इस बार सरकार हेमंत सोरेन की है और चंपाई का भी बीजेपी में जाने के बाद से हाल बेहद बुरा नजर आ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए कोल्हान रीजन पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है और हेमंत सोरेन का भी दावा है कि इस बार भी चुनाव परिणाम में कोई बदलाव नहीं होगा। जेएमएम के टारगेट पर इस बार जमशेदपुर पूर्व सीट भी है। इंडिया गठबंधन इस बार सभी 14 सीटें जीतने जा रहा है। वैसे हेमंत सोरेन जो दावा कर रहे हैं, उसके पीछे जनता से मिल रहे फीडबैक को बड़ा कारण माना जा रहा है और ये जमीन पर दिखाई भी दे रहा है। दरअसल इस समय झारखंड में बीजेपी और जेएमएम अलग अलग यात्राएं निकाल रही हैं। एक तरफ बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ जेएमएम की मैया सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। मैया सम्मान यात्रा का नेतृत्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन कर रही हैं और ये यात्रा इस कोल्हान क्षेत्र में इस समय चल रही है। 27 सितंबर को ये सरायकेला में पहुंची थी, वही सरायकेला जहां से चंपाई विधायक है, लेकिन 2 महीने बाद होंगे ये तो चंपाई को भी नहीं पता। मैया सम्मान यात्रा जब सरायकेला में पहुंची तो अलग ही नजारा दिखाई दिया। इस दौरान निकाले गए रोड शो के दौरान पूरे रास्ते में कल्पना सोरेन को देखने और उनसे मुलाकात करने वालों की जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। इनमें महिलाओं की तादाद सबसे ज्यादा रही। भीड़ को देखकर कल्पना सोरेन भी एसयूवी की छत पर चढ़ गई। वो कभी जेएमएम का झंडा लहराते हुए तो कभी दोनों हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते हुए आभार जताती रही। उनके साथ झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी और रामदास सोरेन भी रहे। सरायकेला में महिलाओं को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि मैं आप सभी 9 स्वरूप वाली माताओं बहनों से आग्रह करती हूं कि नवरात्रि की पूजा में आपके बेटे, भाई और दादा हेमंत सोरेन को षड्यंत्र से लड़ने के लिए शक्ति और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हेमंत सोरेन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आए, लेकिन बीजेपी के लोगों ने इसे बंद करवाने के लिए पीआईएल दायर किया है।
वो सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आपके हेमंत दादा हैं, कोई ताकत, कोई साजिश, कोई इस योजना को बंद नहीं करवा सकती। मैया सम्मान योजना सिर्फ एक योजना नहीं, यह हमारी बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण की सीढ़ी है जो अनवरत चलती रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। यानी कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी मैया सम्मान यात्रा को रोकने की, बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक हेमंत सोरेन है तब तक ये यात्रा बंद नहीं होगी। और बीते कुछ समय से अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन के प्रति लोगों का विश्वास, उनकी सिंपैथी हेमंत सोरेन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब से हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं, हेमंत सोरेन के लिए जनसमर्थन बढ़ा है तो बीजेपी का जनसमर्थन घटता हुआ नजर आया है। और जिस समय ये मैया सम्मान यात्रा सरायकेला में थी, उस दौरान वहां जमकर बारिश भी हुई, लेकिन लोगों की भीड़ कम नहीं हुई। कल्पना ने इसे लेकर कहा कि भारी बारिश के बीच इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी बताने के लिए काफी है कि जनता हेमंत सोरेन को कितना प्यार देती है। हेमंत सोरेन का क्रेज सरायकेला ही नहीं, पूरे कोल्हान में दिखाई दे रहा है। दरअसल कोल्हान का क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है। यहां आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है और ये जेएमएम का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। बीजेपी ने इसी के चलते जेएमएम में सेंध लगाते हुए चंपाई सोरेन को अपने पाले में किया। बीजेपी को उम्मीद थी कि चंपाई के साथ कम से कम आधा दर्जन विधायक भी पाला बदलेंगे। शुरुआत में तो मीडिया में इस तरह की खबरें भी चलाई गई थी कि चंपाई के साथ जेएमएम के 7 विधायक बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, लेकिन हकीकत यह थी कि चंपाई के अलावा कोई दूसरा विधायक जेएमएम छोड़कर बीजेपी के साथ नहीं गया। वैसे देखा जाए तो शायद इसीलिए बीजेपी ने भी चंपाई सोरेन को अपने पाले में लाने में देरी की, क्योंकि बीजेपी को भी उम्मीद थी कि चंपाई सोरेन अपने साथ कुछ विधायकों को तो लेकर जरूर आएंगे। लेकिन जब हकीकत में ऐसा नहीं हुआ तो चंपाई के ही बीजेपी में शामिल होने पर संशय के बादल मंडराने लगे। हालांकि बीजेपी ने आखिरकार उन्हें अपनी पार्टी में तो शामिल कर लिया, लेकिन इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी के अपने ही नेता नाराज नजर आ रहे हैं। चंपाई के साथ किसी भी विधायक के जेएमएम छोड़कर नहीं जाने को लेकर कहा तो यह भी जा रहा है कि जेएमएम के विधायकों को पता था कि चुनाव वो जेएमएम के ही टिकट पर जीत पाएंगे। बीजेपी में जाएंगे तो चुनाव जीतना तो दूर की बात है, पहले तो टिकट की ही गारंटी नहीं है, और टिकट मिल भी गया तो चुनाव जीतने की गारंटी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जेएमएम की सभाओं में भीड़ जुट रही है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता का मूड क्या है, इस चुनाव में बयार किधर बह रही है। और चंपाई की पूरी ताकत लगाने के बावजूद जेएमएम का कोई भी बड़ा नेता बीजेपी में नहीं गए। उससे एक बात तो साफ हो गई कि चंपाई की पकड़ कोल्हान रीजन में पहले से ही कमजोर थी। शिबू सोरेन के करीबी होने के चलते हेमंत सोरेन कोल्हान को लेकर बनने वाली योजनाओं में चंपाई की राय को प्राथमिकता देते थे और इसी का फायदा चंपाई उठाते रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हेमंत सोरेन से दूरी बनाई, चंपाई के समर्थकों ने भी उनसे दूरी बना ली। अब चंपाई जनता के बीच हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल चंपाई की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर वो विधानसभा चुनाव अपनी सीट सरायकेला से हार जाते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद भी दिखाई दे रही है, तो फिर बीजेपी के लिए चंपाई को ठिकाने लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि बीजेपी का इतिहास रहा है कि दूसरे दल के नेता को वहां तभी तक सम्मान मिलता है जब तक वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है। जैसे ही दल बदलू नेता की लोकप्रियता में कमी आई, वैसे ही बीजेपी उसे ठिकाने लगा देती है। और चंपाई को भी एहसास है कि ये उनके साथ भी होगा, क्योंकि जिस तरह से चंपाई के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही बीजेपी नेताओं की नाराजगी साफ जाहिर हो रही है, उसे देखते हुए मुश्किल है कि चंपाई ज्यादा दिन तक बीजेपी में टिक पाएंगे। और हाल ही में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में भी इसका नजारा साफ साफ दिखाई दिया, जहां पोस्टरों में चंपाई सोरेन की तस्वीर नहीं थी। हालांकि बीजेपी हाईकमान की फटकार के बाद चंपाई सोरेन की पोस्टर में तस्वीर तो जुड़ गई, लेकिन चंपाई बीजेपी नेताओं के लिए फिर भी बाहरी नेता ही रहे। चंपाई के लिए बीजेपी नेताओं का रुख अभी भी नरम ही है। ऐसे में चंपाई कब तक बीजेपी के साथ रहते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।